बहुत बहुत धन्यवाद राजू सर। और यहाँ पर आए हुए सभी पार्टनर्स को वंस अगेन नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, प्रेज द लॉर्ड। और आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम इस सेशन का स्टार्ट करें उसके पहले कुछ बातों को मैं जरूर यहाँ पर आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा और करना चाहूंगा। कारण क्या है कि हर आदमी को अपनी लाइफ में एक बड़ा मौका चाहिए होता है। और सबसे खास बात यह है कि आज आप सभी लोग जिस प्लेटफॉर्म की वजह से या जिस मीटिंग के लिए, जिस कॉल के लिए आप सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, ये कॉल डेफिनेटली आपके लाइफ में एक इतना बड़ा मौका हो सकता है कि इस मौके को यदि आप ग्रैब करें तो आप अपनी लाइफ में बड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन 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 आप इस मौके को ग्रैब करें तो करेंगे क्यों? वो कारण आपके पास होना चाहिए। जैसे जैसे कि मैं बात करूं, मेरा नाम सुजीत जायसवाल है। मैं बाई प्रोफेशन एक कार मैकेनिक हूं। और मैंने 2 अक्टूबर 2002 को वाराणसी, मेरा जो है नेटिव प्लेस है, मेरा गांव है, वहां से मैंने ट्रेन पकड़ा था। और 317 रुपए लेके मैं मुंबई पहुंचा था। और 2 अक्टूबर 2002 से लेके मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारी जगह पे काम किया। और आप सब लोगों को पता है कि काम करने के बाद हर व्यक्ति को हर महीने एक चीज मिलता है, जिसको मैं बोलता हूं सैलरी। और सैलरी की मैं बात करूं तो मेरी लाइफ में अभी तक का जो सबसे हाईएस्ट स्लैब रहा है सैलरी के मामले में, वो रहा है 27,000 रुपीज। इससे ज्यादा कभी नहीं रहा। लेकिन मैं थैंक्स कहता हूं ऊपर वाले के बाद, मेरे माता पिता के बाद, एक शख्स का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया। और वो कोई और नहीं, वो मेरे ग्रेट महागुरु जी मिस्टर ताहिर हुसैन सर हैं। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मुझे एक्सप्लेन किया कि मिस्टर जायसवाल, तुम मैकेनिक तो हो लेकिन अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो ये तुम्हारे लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है। और नो डाउट मेरे पास भी उस टाइम पे कुछ करने के लिए था ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी 2 नवंबर 2020 में मिली थी। अब आप सभी लोगों को पता है कि 2 नवंबर 2020 जो है, पेंडेमिक का टाइम चल रहा था। कोरोना अपना जो पांव है वो सभी देशों में बहुत तेजी से पसार रहा था। उस टाइम पर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा। और इस अपॉर्चुनिटी को मेरी लाइफ में देने वाले मिस्टर ताहिर हुसैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, जो आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड किया। इसके साथ साथ मेरे दो और मेंटोर्स हैं, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सफल कैसे बनना है उसके बारे में बताया। मिस्टर वीरेंद्र साजवान सर एंड मिस्टर अनुराग गेरा सर। इनके सानिध्य में, इनके छत्र छाया में, इनके बताए हुए रास्तों पे चल के मैंने मेरी लाइफ में अभी तक का सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया। और वो मुकाम ये है कि मैं मेरी लाइफ में हमेशा दूसरों की गाड़ियां बनाता था। इस प्लेटफॉर्म से आधा दर्जन गाड़ियां मैंने परचेस की। अब आप समझ सकते हो कि ये आपके लाइफ में कितना बड़ा मौका हो सकता है यदि आप सीरियसली 1 घंटा यहां पर देते हैं। तो यहां पर इस मीटिंग को सिर्फ ज्वाइन करना आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन आपका यहां पर अपना 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो मैं बात करूंगा आज के इस सेशन को मौके की तरफ से। ये जो मौका होता है, ये मौका हर आदमी को लाइफ में 3 बार मिलता है। और मैं मेरी बात करूं तो मैं बहुत ही खुशनसीब हूं कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी, मुझे ये मौका बहुत ही जल्दी मिल चुका था। अब ये मौके आपकी लाइफ के कौन से नंबर का मौका है मुझे नहीं पता। लेकिन यदि आप अपनी लाइफ में इस मौके को ग्रैब करते हैं तो आप हर वो एक चीज पा सकते हैं जिसके लिए आपने कभी बचपन में सपना देखा था। और नो डाउट हर व्यक्ति जब पैदा होता है तो पैदा होने के साथ साथ उसकी लाइफ में कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं। सबसे पहले जिम्मेदारी की मैं बात करूं तो सबसे पहला जिम्मेदारी आपके परिवार का है। जिस फैमिली में जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है, उनके सपनों को, उनके गोल्स को पूरा करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यदि आप अपने माता पिता के और आप अपनी फैमिली के गोल्स को, आप उनके लाइफ को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, तो मैं ऐसा मानता हूं कि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो ये मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट सिचुएशन होगा कि मैं मेरे भगवान का जो लाइफ है, वो गोल, वो सोच पूरा नहीं कर पा रहा हूं। तो ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है।
ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं मेरे फैमिली के सभी गोल को पूरा करूं। इसके साथ साथ दूसरी जिम्मेदारी ये भी होती है कि कुछ सोशल जिम्मेदारियां, समाज की जिम्मेदारियां हर किसी के लाइफ में होती है, लेकिन वो आता है आपकी फैमिली के बाद। और यदि अपने फैमिली के सभी गोल्स को, सभी ड्रीम्स को पूरा कर चुके होते हैं, तब आप अपने आप को अपने समाज के प्रति भी समर्पण कर सकते हैं और अपने समाज के लिए भी कुछ अच्छा करके जा सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति, जितने भी लोगों ने समाज के लिए कुछ काम किया है, उनका नाम हमेशा से दुनिया में अमर रहा है। तो ये कुछ जिम्मेदारियां यदि आप समझते हैं कि आप अपने फैमिली के लिए जिम्मेदार हैं, आप अपने समाज के लिए जिम्मेदार हैं, आप अपने अगल बगल के लोगों के लिए भी जिम्मेदार हैं, तो ये मौका आपकी लाइफ में बहुत बड़ा हो सकता है। ये आपकी स्पीड को 10x नहीं, मैं कह सकता हूं कि 1000x कर सकता है। क्योंकि मैं वही जायसवाल हूं जिसने कभी अपनी लाइफ में पूरे 27,000 रुपीज से ज्यादा कभी अर्न नहीं किया था, वो भी महीने का। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की बदौलत मैं ये कह सकता हूं कि मैंने यहां से बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी इनकम जनरेट किया हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं इस मौके के बारे में। ये मौका हम सभी के लिए इक्वल है, सेम है, समान है। लेकिन ये मौका आपके लिए तभी काम करेगा जब आप खुद से इसे अपनी लाइफ में आने दें। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहले अवर फिनेंशियल अवर गेटवे टू फिनेंशियल फ्रीडम। ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का गेटवे है, जहां से आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा सकते हैं। अब फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, आपको शायद आइडिया हो ना आइडिया हो, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा कि आप जब सो रहे हो, जब आपका स्लीपिंग टाइम हो, तभी भी आपके लिए पैसा काम कर रहा हो और उस टाइम पे भी आपके पास पैसा आ रहा हो, इसे कहा जाता है फिनेंशियल फ्रीडम। काम आपकी बाई चॉइस होना चाहिए, वर्क बाई चॉइस होना चाहिए। बट जब आप सो रहे हो, आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, तभी भी आपके पॉकेट में पैसा गिर रहा है, दैट्स मीन्स यू आर फिनेंशियल फ्रीडम। यू आर अवर लाइफ इन फिनेंशियल फ्रीडम। आपकी लाइफ फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा चुकी होती है। तो चलिए ये किस तरीके से आपको मिलने वाला है, तो यहां पर आपको सबसे पहले प्रोबोटेक्स, क्राइसिस, जेम्स एंड मॉर्फेस, ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं डिस्क्लेमर की तरफ। यहां पर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जा रही, यहां पर आप रातों रात कोई करोड़पति बनने वाले नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इस मौके को आपने अपनी लाइफ में ग्रैब किया, तो नो डाउट करोड़ नहीं, आप यहां से मल्टीपल करोड़, मल्टी मिलियन डॉलर्स भी आप यहां से बना सकते हैं। क्योंकि यहां पर कई सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने यहां से मल्टी मिलियन डॉलर्स को भी जनरेट किया है, उसमें से एक नाम मेरा भी है। तो मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले मैं थैंक्स कहता हूं मिस्टर डेनिस सीईओ का, मिस्टर डेनिस सिहू का, जो कि इस कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ हैं। आप इनको देख सकते हैं, इनके चेहरे की स्माइल बहुत प्यारी है। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इनका जो विजन है, ये कई गुना, कई साल आगे का विजन है। इनकी जो सोच है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी है। और 2030 तक इनका ऐसा विजन है कि हम सभी लोग अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कंपनी बनने की ओर जा रहे हैं। और इनके इसी विजन की तरफ मैंने भी मेरा थोड़ा सा एक कदम बढ़ाया, तो इनके विजन पे मैंने भी अपने कामकाज को स्टार्ट किया। और आज आप समझ सकते हैं कि लाइफ का जो जो भी अचीवमेंट चाहिए मुझे, वो ऑलरेडी मैं इस प्लेटफॉर्म से पा चुका हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सीईओ साहब कि आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाई जहां पर मुझ जैसा एक कॉमन मैन, एक मैकेनिक मैन, यहां पर एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल और बहुत अच्छा अचीवमेंट कर पाया। वंस अगेन सल्यूट मिस्टर डनीश सर। मैं आपको ले चलता हूं यहां पर, यह है इवोल्यूशन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बात करूं, तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी होता क्या था, मैं एकदम सिंपल भाषा में बात करना पसंद करता हूं। तो आप सभी लोगों को पता है, जैसे पहले होता था गूगल या याहू, वहां पर हम सब लोग क्या करते थे, टाइप करते थे, कुछ चीजें सर्च करते थे और सिर्फ कंज्यूम कर सकते थे, सिर्फ रीड कर सकते थे। लेकिन उसके बाद टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, टेक्नोलॉजी ने अपने लिए नया अपडेट्स इन्वॉल्व किया। अब
उसके बाद क्या आया, वेब 2। वेब 2 में क्या क्या आता है आपके सामने, ऑलरेडी उसके सिंबल्स लगे हुए हैं, जस्ट लाइक व्हाट्सअप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जहां पर आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहां पर आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, यानी आप किसी का मैसेजेस पढ़ सकते हैं, आप किसी का वीडियो देख सकते हैं और आप अपना वीडियोस भी, अपना रिप्लाई भी उसे कर सकते हैं। जस्ट लाइक सेम कॉल्ड दिस टू वे कम्युनिकेशन मीन्स वेब 2। इसके बाद आया वेब 3। वेब 3 की मैं बात करूं तो वेब 3 एक तरीके की नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि जो वेब 2 है ये बेस्ट तो है, लेकिन वेब 3 से थोड़ा पिछला टेक्नोलॉजी है। क्यों? क्योंकि वेब 2 के ऊपर हमारे जो डाटाज होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से अनसिक्योर्ड होते हैं। इसके लिए एग्जांपल की मैं बात करूं तो आप सिर्फ अपने फोन पे एक बार सर्च कर लो, कोई भी कार, जस्ट लाइक रोल्स रॉयस, जस्ट लाइक रेंज रोवर, कोई भी कार या किसी भी चीज के बारे में आप अपने फ्रेंड से बात कर लो 5 मिनट। उसके बाद आप देखेंगे आपका जो सोशल प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर या मैनी मोर, वहां पर आपको क्या होगा, उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि आपने सर्च नहीं किया है। लेकिन क्या होता है, आपके फोन में एक ऑप्शन होता है माइक्रोफोन का, आपने माइक्रोफोन को अलाउ कर रखा होता है कि आपकी सभी बातों को सुन सकता है और आपको एक एक चीज का इंफॉर्मेशन देते रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारा डाटा अनसिक्योर होने की वजह से वेब 3 का इजाद किया गया है। और वेब 3 क्या है, सबसे पहले डिसेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट है। यहां पर आपकी मर्जी के बगैर आपका डाटा कभी लीक ही नहीं हो सकता। इवन मैं ये कहूं तो आपकी मर्जी के बगैर आपको कोई कॉल भी नहीं कर सकता, आपको कोई ऐड भी नहीं दिखा सकता। और सबसे खास बात यह है कि पूरा का पूरा जो कंट्रोलिंग पावर है वो आपके हाथ में होता है। तो ये है वेब 3, हम इसी के बारे में बात करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी का सिस्टम कैसे अपडेट हुआ, तो थोड़ा सा मैं आपको और पिछले टाइम में लेके चलना चाहता हूं। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि जो पहले फोन हुआ करते थे वो दो हैंडल वाले होते थे, एक तरफ से हम सुनते थे और एक तरफ से बोलते थे। लेकिन इसके बाद टेक्नोलॉजी अपडेट हुआ, क्या हुआ, फोन का जो हैंडल रहा वो एक ही हाथ में आ गया, बटन दबा के और रिंग घुमा के डायलिंग का सिस्टम आ गया था। आप सभी लोगों को आइडिया होगा, और मैंने तो कभी वैसा देखा नहीं, यूज नहीं किया, लेकिन देखा बहुत है फिल्मों के अंदर। इसके बाद हुआ क्या कि कुछ लोगों ने बोला कि हम ऐसा फोन लाने वाले हैं जहां से आप विदाउट वायर, बिना वायर का भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी यहां से आप चलते हुए भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक भी बात कर सकते हैं। लोगों को बिलीव नहीं हुआ, लोगों को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन आप यकीन मानो, वैसी टेक्नोलॉजी, वैसे फोन, बड़े बड़े उषा, मोटोरोला कंपनियों ने बड़े बड़े हैंडसेट लॉन्च किए जिसके अंदर एक एंटीना भी निकलता था। इसी बीच में एक कंपनी आई थी नोकिया। मैं थी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब वो क्रेज नहीं है उस कंपनी का, लेकिन आज भी वो कंपनी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस लेवल की नहीं। नोकिया ने सबसे ज्यादा मार्केट को फोन बेचा। फोन बेचने के बाद आप सभी लोगों को पता है कि उसी बीच में एक कंपनी आई, नोकिया। नोकिया का एक फोन आया 6600। उसने बोला कि हम आपके फोन में कैमरा भी लाने वाले हैं। लोगों को बिलीव नहीं होता था क्योंकि उस टाइम पे फोटो क्लिक करने के लिए ना कैमरा लगता था और कैमरे कैमरे के अंदर रील होती थी। अब आप समझ सकते हैं कि एक एक फोटो को क्लिक करने के लिए बहुत टाइम से हमें पोज को सेट करना होता था। लेकिन आज के डेट में मैं ये कह सकता हूं कि यदि आपका 1000 फोटो चेक किया जाए तो 990 फोटो आपके फोन वाले कैमरे से आपने क्लिक किया होगा। नो डाउट 2 4 5 फोटो आपने कभी पासपोर्ट के लिए, कभी वीजा के लिए, कभी किसी और काम के लिए क्लिक करवाया होगा, लेकिन आज मैक्सिमम फोटो आपके फोन के कैमरे से है। फिर कुछ टाइम के बाद लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में अनाउंसमेंट किया कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जहां से आप एक दूसरे को देख के भी बात कर सकते हो। जस्ट लाइक आज के डेट में हम सब लोग एक दूसरे को देख भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। लोगों को बिलीव या भरोसा नहीं हुआ कि यार वीडियो पे कैसे देख के बात कर सकते हैं, लेकिन आज के डेट में आप सब लोग चेक करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जहां पर आप एक दूसरे को वीडियो कॉल के रेफरेंस पे देख भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं, जिस टेक्नोलॉजी को आज आज हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद यहां तक तो आप सभी लोगों ने देख लिया और यूज कर लिया,
लेकिन जो अगला टेक्नोलॉजी है, अगला अनाउंसमेंट है, यह है वेब 3 यानी मेटावर्स का। आने वाले कुछ टाइम में मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूंगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, लेकिन हम सब एक दूसरे के अगल बगल में बैठ के बात कर रहे होंगे। और यदि आप मुझे टच करेंगे तो ये फील भी होगा, यदि आप मुझे स्लैप करेंगे तो ये फील भी होगा, यदि हम एक दूसरे को हक करेंगे, यानी दूर होते हुए भी नजदीक का एहसास होगा, और हम एक दूसरे से जैसे फिजिकल मिलके बात करते हैं, जस्ट लाइक सेम, ठीक इसी तरीके से हम मेटावर्स में भी बात कर सकते हैं। मैं ले चलता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि क्या है ये। अब यहां पर आप देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, सबसे पहले मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी क्या है, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका अपना कैरियर तब तक नहीं बन सकता जब तक वो प्लेटफॉर्म स्टेबल ना हो। जैसे जैसे कि मैं बात करता हूं, पेरिस के अंदर है एफिल टावर, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि हाइट अच्छी खासी है, लेकिन उसका जो स्टेबिलिटी है, जो फाउंडेशन है, वो बहुत ही मजबूत है। जस्ट लाइक सेम मलेशिया के अंदर है ट्विंस टावर। ट्विंस टावर का भी जो फाउंडेशन है वो बहुत ही मजबूत है, स्टेबल है। जस्ट लाइक मैं बात करता हूं दुनिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा का भी जो स्टेबिलिटी है, जो फाउंडेशन है, वो बहुत मजबूत है। इस वजह से दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा बिल्डिंग खड़ा है आज भी, सभी तूफानों को झेलते हुए। क्यों? क्योंकि उसका स्टेबिलिटी, जो फाउंडेशन है, वो बहुत ही मजबूत है। तो आज आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके कैरियर की मैं बात करने वाला हूं, इस प्लेटफॉर्म का जो स्टेबिलिटी है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा और बहुत ही मजबूत है। और इसी वजह से मुझ जैसे नॉर्मल लोगों ने भी अपने लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम यहां से हासिल किया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इस प्लेटफॉर्म की। तो इस प्लेटफॉर्म का सबसे पहला अपना खुद का ऑन ब्लॉकचेन नेटवर्क है, M20 चैन। आप इसे खुद भी चेक कर सकते हैं किस तरीके से। यदि आप साथ में बने रहें तो मैं आपको चेक करने का भी फॉर्मूला बता सकता हूं। सिंपल सा ऑप्शन है, आप गूगल बाबा के ऊपर जाना है और वहां पर आपको क्लिक करना है www.m20chain.com। आपको इसके ब्लॉकचेन के बारे में एक एक चीज, एक एक पॉइंट्स का डिटेल्स अवेलेबल है, आप उसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं जिस तरीके से हर कंट्री का अपना एक नेटिव करेंसी होता है। मैं इंडिया में रहता हूं तो मुझे पता है कि इंडिया में जो चलता है वो INR चलता है। तो INR क्या है? हमारे इंडिया का नेटिव करेंसी है। जस्ट लाइक सेम, यदि आप मलेशिया में जाते हैं तो वहां पर चलता है मलेशियन रिंगेट्स, आप जापान में जाते हैं तो वहां पर चलता है जापानीज येन, यदि आप यूरोप में जाते हैं तो वहां पर चलता है यूरो, यदि आप दुबई में जाते हैं तो वहां पर चलता है AED यानी दिरहम्स। जस्ट लाइक सेम, आप थाईलैंड जाते हैं तो वहां पर चलता थाईबत। ये यानी हर कंट्रीज का अपना अपना खुद का ऑन नेटिव करेंसी होता है। जस्ट लाइक सेम, ये जो M20 नेटवर्क है ये अपने आप में एक कंट्री है और हर कंट्री का अपना नेटिव कॉइन होता है। तो यहां पर इनका भी अपना नेटिव करेंसी है M कॉइन। इसके बाद मैं बात करता हूं, जैसे मैंने आपके साथ बात किया था, हम और आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके बात कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है मेटावर्स। तो अभी तक मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में M20 वर्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने 3D मेटावर्स फेज 2 डेवलप कर दिया हुआ है। वो लाइव है, आप साथ में बने रहें तो आपको यहां पर अच्छा और बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, देखने के लिए, समझने के लिए कि यहां पर ये चीजें कैसे की जा सकती है। इसके बाद क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है M20 वर्स जिसने 3D मेटावर्स लाइव कर दिया है। फेज 2 में आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ इनका जो ब्लॉकचेन है, अभी तक जो सर्टिक है, सर्टिक नाम की संस्था है, वो उनका काम ही है, उनका जो प्रोफेशन है वही है कि वो एक एक ब्लॉकचेन के ऊपर ऑडिट करते हैं कि ये ब्लॉकचेन एक्चुअल में है या नहीं है, इस ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी का लेवल क्या है, इस ब्लॉकचेन के अंदर कोई बग तो नहीं है, इस ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी कमजोर कड़ी तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सर्टिक है ये दुनिया का या तो नंबर 1 या तो नंबर 2, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही बड़े नाम हैं, सर्टिक और हैकेन। कभी हैकेन नंबर 1 होता है, कभी सर्टिक नंबर 1 होता है, ये दोनों ही सफलिंग करते रहते हैं। तो सर्टिक जैसा संस्था इस प्लेटफॉर्म के ब्लॉकचेन को
ऑलरेडी ऑडिट करके इसका रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। आप एक एक रिपोर्ट को भी पढ़ सकते हैं, इनके ऑडिट रिपोर्ट को। और अभी तक पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के मामले में कोई ब्लॉकचेन है तो वो है M20 चेन। अभी तक पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट कोई ब्लॉकचेन है तो वो है M20 चेन। आप एक एक चीज को चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं M20 कार्ड। M20 कार्ड क्या है? अभी मैं बात करूं तो आप सभी लोग लेन देन करते हैं, चाहे आप किसी भी देश में रहते हो, लेकिन हर देश में बैंकिंग को बैकएंड पे जो सपोर्ट करता है, जो सपोर्ट करने वाला सिस्टम होता है, वो होता है या तो मास्टर कार्ड या तो वीजा कार्ड। और मैं आपको बताऊं, मास्टर कार्ड हो या वीसा कार्ड हो, इनकी अपनी प्रॉपर चेकलिस्ट होती है। और उस चेकलिस्ट को कंप्लीट किए बगैर कोई भी बैंक, कोई भी संस्था इनके कार्ड से या इनके सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है M20 चैन या M20 नेटवर्क, जिन्होंने इन सभी के चेकलिस्ट को सिर्फ पूरा ही नहीं किया, पूरा करने के साथ साथ कोलाब्रेशन भी किया है। आप यहां पर एम कार्ड यानी मास्टर कार्ड और वीसा कार्ड दोनों को भी यूज कर सकते हैं। और ये दोनों ग्लोबली पूरे दुनिया में सबसे बड़ी संस्था हैं बैंकिंग को बैकएंड पे सपोर्ट करने वाले। और एक एक की नेटवर्थ की बारे में मैं बात करूं तो आप मास्टर कार्ड का नेटवर्थ गूगल के ऊपर जाके लाइव चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको मास्टर कार्ड का जो नेटवर्थ मिलेगा ऑलमोस्ट $500 बिलियन प्लस मिलेगा। इतना बड़ा संस्था इस प्लेटफॉर्म के साथ ऑलरेडी कोलाब्रेशन कर चुका है। वीजा कार्ड की मैं बात करूं तो 618 $618 बिलियन का नेटवर्थ रखता है वीजा कार्ड। उतना बड़ा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी इसके साथ कोलाब्रेशन कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म की स्टेबिलिटी किस लेवल की हो रही है। इसके अलावा मैं आपको बात करूं तो अभी तक वॉच में आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, लेकिन दुनिया में जो राज करते हैं ग्लोबली, जिनका अपना बड़ा प्रेजेंस है, वो 4 कंपनियों का है। 4 कंपनियों में सबसे पहले मैं बात करता हूं तो फ्रैंक मुलर के बाद एडमास पिज़्ज़ट के साथ साथ आप बात करेंगे तो पटैक फिलिप के साथ साथ जेकब एंड को। ये 4 कंपनियां हैं जो 10 लाख से लेके 500-500 करोड़ तक की सिर्फ घड़ियां बनाती है। और पूरी दुनिया में M20 इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने फ्रैंक मुलर के साथ कोलाब्रेशन करके दुनिया का पहला ब्लॉकचेन वॉच लाइव कर दिया हुआ है। और मात्र 50 मास्टरपीस बनाया इन्होंने। और इस वॉच के ऊपर आप चेक करेंगे तो QR कोड भी होता है। इस QR कोड के ऊपर आप स्कैन करते हैं तो इस वॉच की पूरी डिटेल्स आपके फोन में इंस्टेंट रिसीव हो जाती है। यह सबसे खास बात है इस प्लेटफॉर्म की स्टेबिलिटी की। इसके अलावा मैं बात करूं तो दुनिया में आपको भी पता है कि जो ब्लॉकचेन है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसको मैं बोलता हूं टोकन्स, आप किसी भी अच्छे ब्लॉकचेन्स के ऊपर बना सकते हैं। अपने आप के लिए अपना टोकन डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको यहां पर कहूं तो अभी तक पूरी दुनिया में 8 तरीके के टोकन बनते हैं। एक दो नहीं, 8 तरीके के। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये 8 के 8 टोकन के लिए आपको अलग अलग ब्लॉकचेन्स यूज करने